हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों को जानकारी होगी, जो भी लोग परमानेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे उनको जानकारी होगी अबाउट जो CSIR के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स परमानेंट पोजीशंस निकालते हैं उसके बारे में। तो आज के वीडियो में मैं 17 परमानेंट पोजीशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो NBRI के द्वारा निकाली गई हैं। आप में से जिन लोगों को NBRI की जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में सिचुएटेड है। और इन 17 पोजीशंस जो ये अनाउंस हुई हैं उसमें 18,000 से लेकर के 56,000 तक पे स्केल लग रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि मिनिमम जो आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर भी अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। और एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है और डायरेक्टली जो है रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी डिटेल्स सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा या कैसे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, डेडलाइन क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डेप्थ में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से ही अगर आपको चैनल से बेनिफिट हो रहा है, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जॉब्स रिलेटेड से हो, चाहे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो, तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप अगर हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे तो हम और आगे और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए लिंक recruitment.nbri.res.in, ये वेबसाइट है जहाँ जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है CSIR NBRI का। काफ़ी कुछ CSIR NBRI की वेबसाइट में ही बदल गया है, तो आप में से जो लोग रेगुलर विजिट करते होंगे उनको भी ये समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे हम आते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन एडवर्टीज़मेंट नंबर 02/2025 दिया हुआ है, इसमें नीचे डाउनलोड द एडवर्टीज़मेंट ये दिया हुआ है, एडवर्टीज़मेंट नंबर 02/2025। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। रजिस्टर ऑनलाइन वगैरह करके आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशंस में होता है। बहरहाल हम सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट को चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये वो पेज है जहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। हम लोग इस पर मार्किंग करते हुए चलते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं 38 पेजेस का ये पूरा PDF है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखते हुए ज़रा जल्दी से चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले तो जो इसका ID है, यानी कि एडवर्टीज़मेंट ID, उसको ध्यान दीजिए। एडवर्टीज़मेंट नंबर ध्यान दीजिएगा 02/2025 है। कौन सी पोजीशन आई हुई है? मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोजीशन आई हुई है और ये परमानेंट पोजीशंस हैं। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट है। ठीक है, 27/10/2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो गया है और मतलब कमेंसमेंट जो है वो 27/10/2025 से शुरू हो गया है, यानी कि 27 अक्टूबर से। इसके अलावा जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 25/11 है, यानी कि 25 नवंबर है, शाम 6 बजे तक। ये बात ध्यान दीजिएगा। एक और बात, ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन इज़ इन्वाइटेड, नो अदर मीन्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड, हार्ड कॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द ऑफिस। सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी वगैरह की भेजने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये इनिशियली CSIR के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर है उसका ब्रेकडाउन है। कुल मिलाकर के 17 पोस्ट है, जिसमें 8 अनरिजर्व्ड की, 5 OBC की, SC की 2 और EWS की 1 पोजीशन है। और जो सैलरी है वो 18,000 से 56,900 के पे स्केल पे होगी। इसके अलावा अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मल्टीटास्किंग ऑफिसर्स में जो और डिटेल्स वही उसी की तरह दी हुई हैं, बस यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे एज लिमिट आपकी 25 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, टोटल इमॉल्वमेंट्स लगभग 38,155 रुपये आपके हाथ में आएंगे, ये हो गया पर मंथ। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। एसेंशियल मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन समझ लीजिए। डिज़ायरेबल 12th पास है या इसके ऊपर भी अगर होता तो अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा मल्टीटास्किंग ऑफिसर का, वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो अगर पास की होगी आपने तो ही आप मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके बल पे या जिसकी बेसिस पे सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ये OMR बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है।
MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होंगे, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 हैं। टाइम अलॉटेड जो है वो 2 घंटे का है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चंस और 75 मार्क्स का ये होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है, चेकआउट कर सकते हैं। सेम वे में क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज इनके टेस्ट होंगे। इसके अलावा जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन ही होगी। तो जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो होती है वो ऑब्वियसली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में रहता है वैसे रिलैक्सेशन होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिटेल में दी हुई है कि कितना एज रिलैक्सेशन किस कैटेगरी के स्टूडेंट को दिया जाएगा, जैसे कि OBC वगैरह को 3 साल का रिलैक्सेशन है, फिजिकली डिसेबल्ड को 10 साल का है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। और ये भी रिलैक्सेशन की बातचीत चल रही है, ये भी रिलैक्सेशन के बारे में ही है। यस, यहाँ पे अब आ जाते हैं फ़ीस के बारे में। 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगेगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए या OBC कैंडिडेट्स के लिए या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे लगने वाली नहीं है। ये बाकी CSIR में ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, इसको देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स को सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी एडवर्टीज़मेंट की डिटेल्स हैं यानी कि 25/11/2025 तक आपका फॉर्म यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। इसके अलावा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे यहाँ बताया भी गया है, एलिजिबल स्कैन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलिजिबल होनी चाहिए। और एडिशनली आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे मतलब चांस दिया जाएगा। इसके अलावा कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जनरल हैं। इसमें कुछ भी और ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे जनरल एग्जामिनेशंस में होता है। यस, आवेदन प्रक्रिया यानी कि हाउ टू अप्लाई में मैंने पीछे भी बताया था, पीछे वेबसाइट भी दी हुई थी। ये इनकी वेबसाइट है recruitment.nbri.res.in। यहाँ पे ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने दिखाया था। पहले रजिस्टर करिएगा और उसके बाद लॉगिन करिएगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, उसके बाद फ़ी पेमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन रिप्लिका देख सकते हैं आप। ये इनका अप्लाई करने का तरीका है। मैंने बता भी दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका कलर्ड फोटोग्राफ वगैरह है उसका साइज़ कितना होना चाहिए ये बताया गया है। तो उसके अलावा जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका साइज़ कितना है ये बताया गया है। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। तो ये हो गया सारी की सारी डिटेल्स। इसके अलावा एनेक्श्योर्स देख लीजिए कि कौन कौन से एनेक्श्योर्स लग रहे हैं। एनेक्श्योर 1 में SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे उनका जो फॉर्म है वो है। एनेक्श्योर 2 में फ़ी सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास है। एनेक्श्योर 3 में OBC NCL के लिए है। एनेक्श्योर 4 में इनकम एसेट सर्टिफिकेट है। एनेक्श्योर 5 में सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है। तो ये एनेक्श्योर सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से एनेक्श्योर सारे के सारे अटैच्ड हैं। जो एनेक्श्योर आपके कैटेगरी के हिसाब से ज़रूरी हो या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी हो उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। 17 पोजीशंस आई हुई हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से और अच्छी सैलरी भी मिल रही है। और तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपना एजुकेशन जो भी वो है क्वालिफ़िकेशन है आप इसको चेक कर लें। अगर मैच कर रहा है तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।